बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ सिर्फ 1 कप मैदे से ढेर सारी खस्ता और क्रंची हलवाई स्टाइल में कीमा कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें ऐसी कौन सी टिप्स होती हैं जिससे जो है ना ये कचौरियाँ इतनी ज़्यादा मज़ेदार और खस्ता बनती हैं। यकीन करें इससे ज़्यादा आसान तरीका जो है ना आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना 1 कप लेंगे मैदा और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन जो है ना ये आपने लाजमी डालनी है। ऐसी फ्राई चीज़ों में जो है ना अजवाइन का यूज़ लाजमी किया करें। उसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसके अंदर घी के डालने हैं। ठीक है, अगर 1 कप मैदा है तो 2 टेबल स्पून घी के डालने हैं। इसी तरह से अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इसके साथ ही आपने घी की जो है ना क्वांटिटी वो भी बढ़ा देनी है। ठीक है, अच्छा अब आप घी को जो है ना मैदे के अंदर अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, इसको बिल्कुल यकजान कर लेना है। इससे ये होगा कि जो कचौरियाँ हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लिया था। अब इसको हमने गूंद लेना है, नॉर्मल पानी के साथ गूंदेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। ठीक है, अच्छा ये जो कचौरियाँ होती हैं ना इसकी डो जो है ये आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी है, ये हमने थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है। ठीक है, जैसे हम समोसे बनाते हैं ना तो उसकी डो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसकी जो है ना डो हमने थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम इसको तकरीबन 3 मिनट तक जो है ना अच्छी तरह से गूंद लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मिनट गूंदने के बाद जो है ना ये डो जो है ना कुछ इस तरह से शेप में आ गई है। अच्छा अब हमने ना इस डो को तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह से ये राइज़ हो जाए। इतनी देर में हम स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं कीमे की। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं और इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ठीक है, इसमें आपने ऑयल का यूज़ करना है। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे कीमा। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम जो है ना ये कीमा है और कीमा डाल के जो है ना अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है उस वक्त तक जब तक जो है ना कीमे का कलर जो है ना वो वाइट नहीं हो जाता। ठीक है, भुनाई अच्छे तरीके से लगानी है, इससे ये होगा कि कीमे में से स्मेल जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी भुनाई जो है ना बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। घी या ऑयल जो भी आप डालेंगे उसका यूज़ आपने सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हम स्टफ़िंग तैयार कर रहे हैं तो इसलिए आपने घी का यूज़ कम करना है। अच्छा यहाँ पर मैंने कीमे को अच्छे से फ्राई कर लिया, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है। अब इन तमाम मसालों को जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर जो है ना हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जितना पानी। इससे ये होगा जो मसाले हैं इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और जो कीमा है ना वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना इसको दम वाली फ्लेम पे हमने छोड़ देना है, इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। इससे कीमा जो है ना अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने इस पॉइंट पे आके इसके अंदर डालनी है हरी मिर्ची। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें डाली हैं, इनको भून लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद इसके अंदर डालना है हरा धनिया और हरा धनिया डालने के साथ ही इसके अंदर हमने डाल देना है प्याज। प्याज जो है ना इसके आपने बिल्कुल बारीक और चॉप कटिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है। ये डाल देने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो है ना अपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल दम वाली रखनी है और इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ठीक है, जो प्याज है ना इनको हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, यानी कि इनका जो पिंक कलर है ना ये पिंक से जब इस तरह से वाइट हो जाए ना उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है और इस स्टफिंग जो है ना तैयार हो चुकी है और इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा जी, यहाँ पर डो जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है, अच्छे से जो है राइज़ हो चुकी है। तो अब हमने जो है ना इसमें से थोड़े थोड़े सा छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इनका साइज़ देख लीजिएगा, तकरीबन ये 8 जो है ना पेड़े आराम से मैंने 1 कप मैदे से बना लिए थे। और यहाँ पर मैं आपको इसका साइज़ दिखाती हूँ, इसका आपने पेड़ा बना लेना है और साइज़ जो है ना वो आपने इक्वल रखना है। इस साइज़ के पेड़े बनाने के बाद इनको आपने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो है ना हमने इसकी छोटी सी रोटी बनानी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैदा जो है ये मैंने डस्ट किया है, उसके बाद जो है ना रोलिंग
रोलिंग पिन से इसकी आपने छोटी सी गोल सी रोटी बना लेनी है इस तरीके से, ठीक है। अगर हाथ की मदद से बनाना चाहें तो हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून घी के लिए हैं, इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा डाल के जो है ना इसका हमने पेस्ट बना लिया है। ये आपने लाजमी बनाना है। यहाँ पर आधा टेबलस्पून जो है ना इसके ऊपर लगेगा और इसको अच्छी तरह से जो है ना इस रोटी के ऊपर जो है ना अच्छी तरह से फैला देना है, ठीक। रोटी के जो किनारे हैं ना इनके ऊपर भी अच्छी तरह से आपने लगाना है। जब अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए ना उसके बाद एक तरफ से आपने इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, और इसी तरीके से जो है ना दूसरी तरफ से इसकी आपने तय लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा ये जो हमने स्लरी बनाई है मैदे और घी की ये ऊपर थोड़ी सी लगा देनी है, और उसके बाद दोबारा से इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, और इसके ऊपर भी हल्की सी जो है ना हमने इस तरह से घी की स्लरी लगा देनी है, और इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से जो है ना हमने इसकी चौकोर शेप बना लेनी है। ये रुमाली सी हमने बना ली है इसकी। इसी तरीके से जो है ना सारी रोटियां हमने तैयार कर लेनी है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, प्यारा सा लाइक कमेंट करके हौसला अफजाई किया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी है, और सबके साथ शेयर ज़रूर किया करें। अच्छा, यहाँ पर सारी जो है ना हमने रुमालियाँ इनकी बना ली हैं। उसके बाद जो है ना एक एक हमने इसमें से रुमाली उठानी है इसकी, और इसको हाथ की मदद से जो है ना इस तरीके से फैला देना है, ठीक है। यहाँ पर रोलिंग पिन की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डो जो है ना वो अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस तरह से ना आपने इसको फैला लेना है। जैसे हमने पहले रोटी की शेप बनाई थी ना उससे आपने इसका साइज़ जो है ना थोड़ा सा छोटा रखना है, ठीक है। अब हमने थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग उठानी है कीमे की, इसके बिल्कुल सेंटर में रखना है, और इसको जो है ना हमने बंद इस तरीके से करना है। एक एक लेयर उठा के ना इस तरीके से बंद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसको ऊपर से इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इस तरह से ना कचौरियाँ जो हैं सारी अच्छी तरह से तैयार करके रख लेनी है। अच्छा, यहाँ पर कचौरियों को फ्राई करने के लिए एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि घी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का हल्का सा जो है ना ये गर्म होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हल्के से बबल निकल रहे हैं, ठीक है। और इनको जो है ना हमने डीप फ्राई करना है, ठीक है। कचौरियाँ जो हैं ये डीप फ्राई ही होती हैं। तो इस तरीके से जो है ना हमने 1 बाय 1 इसके अंदर डालनी है, और पहले फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल आपने लो रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर देनी है। अब चम्मच की मदद से जो है ना इसके ऊपर घी डालना है ताकि ऊपर से भी जो है ना इसको अच्छी तरह से हीट मिले, ठीक है। उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, और कचौरियों का जब इस तरह से गोल्डन कलर हो जाए ना तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। 7 से 8 मिनट से पहले जो है ना आपने बिल्कुल भी कचौरियाँ नहीं निकालनी है, ठीक है। और लो फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। और मज़ेदार से हमारी कचौरियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। यकीन करें ये मैंने इस तरीके से जो है ना फ़र्स्ट टाइम बनाई हैं, और ये तरीका मुझे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत जो है ना मज़े का लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लेयर जो है ना कैसे नज़र आ रही हैं अंदर तक, ठीक है। और अंदर तक जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से जो है फ्राई हुई हैं। बहुत शानदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, और आने वाली रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।